राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको सुनाऊंगी भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने सोचा कि उन्हें पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करना चाहिए। वो पृथ्वी लोक की ओर चल ही रहे थे कि तभी पार्वती माता बोली कि भगवान आप किधर प्रस्थान कर रहे हैं। भोलेनाथ बोले कि मैं पृथ्वी लोक की ओर जा रहा हूँ। पार्वती माता बोली कि भगवान मुझे भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर जाना है। पार्वती को समझाने पर वह नहीं मानी और वह भगवान शिव के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल दी। पृथ्वी पर घूमते घूमते पार्वती माता को भूख लगी। वह बोली कि महादेव मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। महादेव बोले कि ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे जाकर महादेव ने एक माई का घर खटखटाया। वहाँ से एक सेठानी बाहर निकली। बोली कि क्या चाहिए आपको महादेव। उन्होंने कहा कि मुझे खीर खांड का भोजन करना है। ऐसा सुनते ही सेठानी बोली कि यदि आपको खीर खांड का भोजन करना ही था तो वह अपने घर पे करना चाहिए था ना, ये आपने अपने घर पे क्यों नहीं खाया। ऐसे कहकर सेठानी अंदर चली गई। अब महादेव और पार्वती आगे चले। आगे चलते ही उन्हें एक बूढ़ी माई दिखाई दी। बूढ़ी माई ने उन्हें देखकर बोला कि आइए महाराज बैठिए, आपको क्या चाहिए। तब महादेव बोले कि पार्वती को खीर खांड का भोजन करना है। बुढ़िया माई बोली कि आप बैठो, मैं अभी लाई। ऐसा कहकर बूढ़ी माई एक लोटा और लेकर चली। महादेव बोले कि बूढ़ी माई अब आप कहाँ चली। वह बोली कि मैं आपके लिए दूध और चावल और खाने के लिए लेने जा रही हूँ। महादेव बूढ़ी अम्मा से बोले कि माई घर में देखो, घर में आपके दूध, खांड, चावल और बर्तन में भरे हुए हैं। बूढ़ी माई जैसे यह देखने अंदर घर में गई तो माई ने देखा कि चारों तरफ बर्तन में चावल, दूध, खीर और खांड बनी हुई है। बूढ़ी माई ने अंदर जाकर बर्तनों में भर भर कर खीर और खांड बनाई। उसे बनाते ही बहुत ही खुश लग रही थी। बूढ़ी माई ने अपने हाथों से बहुत सारी खीर और खांड बना दी और वह खीर खांड बनाते हुए बहुत ही खुश लग रही थी। उन्होंने महादेव जी और पार्वती माता को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद बूढ़ी माई बोली कि भगवान मैं इस खीर का अब क्या करूं, मेरे घर में तो कोई खाने वाला भी नहीं है। महादेव मेरे पास ना परिवार है, ना इस खीर को कोई खाने वाला है। इस बची हुई खीर का अब मैं क्या करूं। महादेव ने बोला कि माता अपनी आँखों को बंद करो। आंखें बंद कर कर अपनी आँखों को खोलो। जैसे ही बूढ़ी माई ने अपनी आंखें खोली तो बूढ़ी माई की आंखें खुलते ही उनके घर पे बेटा, बहू, पोते पोती से भरपूर परिवार हो गया। बूढ़ी माई बोली कि महाराज अब परिवार को रखूं कहाँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है। मेरी झोपड़ी में ये परिवार कहाँ रहेगा, मेरी कुटिया में ये परिवार नहीं आएगा। महादेव ने जाते जाते ही झोपड़ी को जैसे ही पैर लगाया वह झोपड़ी महल में बदल गई। बूढ़ी माई बहुत खुश थी। वह खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। ऐसे ही उन्होंने घर घर खीर बांटी और सेठानी के घर पहुंची। सेठानी बोली कि तेरे घर पे खीर कहाँ से आई। बूढ़ी माई बोली मेरे यहाँ महादेव जी और पार्वती माता आई थी, उनकी कृपा से यह सब कुछ हुआ है। सेठानी बोली मेरे घर का धन तेरे घर पे कैसे गया, मेरा जो धन था वो सब तेरे पास बूढ़ी माई कहाँ से आया। बूढ़ी माई बोली यह सब तो महादेव और पार्वती जी की कृपा से हुआ है। यह सुनकर सेठानी दौड़ी दौड़ी भगवान महादेव और माता पार्वती के पास आई और बोली महाराज मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिया। महादेव बोले मैंने तो ना उठाया है ना दिया है, तूने ना की इसलिए तेरी ना हो गई। उस बूढ़ी अम्मा ने हाँ की इसलिए उसके हाथों गया है। यह सुनकर सेठानी महादेव जी के पैर पकड़कर खड़ी हो गई। बोली महाराज कुछ तो कीजिए। तब महादेव बोले जब काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। भोलेनाथ जी जैसी बूढ़ी अम्मा माई को दिया है वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले पर सभी पर अपनी कृपा को बरसाइए। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरी छोटी सी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।